तो हमने प्रेजेंट इंटरोगेटिव टेंस कर लिया है और अब हम करेंगे पास्ट इंटरोगेटिव टेंस WH वर्ड। WH फैमिली कर रहे हैं हम और उसका ये दूसरी क्लास है WH वर्ड की ना, WH वर्ड की सेकंड क्लास। फर्स्ट हम लोगों ने कल प्रेजेंट ख़त्म कर लिया, अब पास्ट करेंगे। पास्ट में पहला ये सिंपल इंटरोगेटिव टेंस। एक चीज़ और याद रखना, सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ सेम है। चेंज कहाँ होने वाला है, तो चेंज सिर्फ WH वर्ड यहाँ एक्स्ट्रा चीज़ आ जाएगी, बाकी सब इंटरोगेटिव का ही पार्ट है। बाकी सब हम लोग इंटरोगेटिव में जो चीज़ यूज़ करते थे, जो फॉर्मूला यूज़ करते थे, वो ही रहने वाला है। इसमें चेंज होगा, सिर्फ WH वर्ड आ जाएगा एक्स्ट्रा और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं आने वाली, बाकी सब सेम है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। अब बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे, बस इसको ध्यान से देखना कि कैसे। अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले आता है WH वर्ड। WH वर्ड का मतलब कि ऐसा शब्द जिससे कि ये पूरा का पूरी जो समीकरण है या पूरे का पूरा जो ये आपके सामने वाक्य लिखा हुआ, सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाएगा, कौन सा वर्ड बनाएगा वो ढूंढते हैं, वही WH वर्ड है। ठीक है, अब पढ़ो इस पूरे को और फिर अब बताओ कि कौन सा वर्ड ऐसा है जो कि इस पूरे सेंटेंस को एक क्वेश्चन में चेंज करता है। देखो पढ़ो, रघु कैसे आता था। अब था क्यों है, क्योंकि पास्ट का है, आता है सिंपल है। और कैसे, देखो कैसे का कमाल, पहले कैसे है ना, ये वो शब्द है या ये वो वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को चेंज करेगा क्वेश्चन में। यानी कि कैसे ही एक ऐसा शब्द आता है जो पूरा क्या है, क्वेश्चन है। इसका मतलब ये WH वर्ड है। क्या है ये, WH वर्ड। और WH वर्ड है तो पहले आना चाहिए यहाँ पे, है ना, पहले आएगा। पहले आएगा तो WH वर्ड है कैसे, यानी कैसे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हाउ। हाउ, ठीक है। आपको बेसिक बताया था ना जब प्रेजेंट करवाया था, तो वहाँ पे आप देखना शुरुआत के अंदर ही लिखे हुए हैं कुछ वर्ड्स, है ना। और जैसे जैसे आगे करते जाएंगे वैसे वैसे मैं और नए नए शब्द आपको बताता जाऊँगा। ठीक है, हाउ आ गया। हाउ, उसके बाद लिखना है डिड। डिड क्यों, क्योंकि था है और सिंपल है। ठीक है, पास्ट का इंटरोगेटिव टेंस है, वही WH वर्ड में सिंपल है और डिड आता है, तो हाउ डिड आ जाएगा। सब्जेक्ट रघु, सब्जेक्ट क्या है, रघु, रघु सब्जेक्ट है। अब यहाँ आ गया हाउ डिड रघु। उसके बाद आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म आएगी तो ये है पास्ट। सेकंड फॉर्म ही आपको ये बताएगा कि आपका जो पूरा का पूरा सेंटेंस दिया है वो है वर्ब। वर्ब भी आपको बताती है मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म कि पूरा वर्ब पूरी सेंटेंस आपका पास्ट का है। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, आता है, ये ना, आता था ये, और आता जो होगा यही आपका मेन वर्ब है। और मेन वर्ब है तो इसकी सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, तो आता है, आते को बोलते हैं कम। कम, कम फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है केम। क्या हो जाएगी, केम। और ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है हमको तो यहीं पर छोड़ देंगे। हाउ डिड रघु केम, हाउ डिड रघु केम, रघु कैसे आता था। देखो सही ढंग से इसको एक नज़र टक, एक टक नज़र से देख लो और देखो, इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत इजी है। तो हमने एक और एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल एक देख लिया, एक और देखो। लिखा है कि सीता क्या पकाती थी। ठीक है, अब इसमें WH वर्ड ढूंढो पहले, तो WH वर्ड क्या है ना। देखो क्या, ये है ना, क्या हिंट दे दिया मैंने, क्या, तो आपको पता चल ही जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, वही WH वर्ड है। तो क्या को इंग्लिश में बोलते हैं WH वर्ड, यानी वट। वट क्या बोलते हैं, वट। और हेल्पिंग वर्ब एक ही है वहाँ पे, तो डिड। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। फिर प्लस में सब्जेक्ट कुछ है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सीता, तो सीता सब्जेक्ट है। और फिर आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है बताइए भाई, बताओ। पकाती है, थी, पकाती थी, पकाती, ये आएगा आपका वर्ब। और वर्ब को, पकाती को इंग्लिश में कहते हैं कुक एंड कुक।
इंग्लिश में कुक कहते हैं, और इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी कुकेड। सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कुकेड। ठीक है, कुकेड। तो सेकंड फॉर्म कुकेड है। ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मैं ऑब्जेक्ट नहीं लिख रहा। व्हाट डिड सीता कुकेड? सीता क्या पकाती थी? व्हाट डिड सीता कुकेड। चलो एक और करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हम घर कैसे जाते थे। दैट मीन्स आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ सबसे पहले WH वर्ड ढूंढना है। हमेशा की तरह वर्ड ढूंढो, WH वर्ड। WH वर्ड कौन सा है? मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, यही है ना। WH वर्ड क्या है? बोलो। WH वर्ड है ये, यानी कि ये कैसे, और कैसे का मतलब है कि यहाँ पे आना चाहिए। कैसे को इंग्लिश में बोलते हैं हाउ, है ना। हाउ पहला एग्जांपल पहले ही करवाया था ना, उसमें था कैसे, हाउ। फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है डिड, और फिर है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? हम है, हम। प्लूरल है हम, वी। सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, इसमें इसका कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल तो हम तब देखते हैं जब हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और हेल्पिंग वर्ब इसमें एक ही है, डिड। इसलिए हम लोग सिंगुलर प्लूरल का यहाँ पे कोई रोल नहीं होने वाला। चाहे सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो भी डिड आएगा, प्लूरल है तो भी डिड आएगा यहाँ पे। तो सिंगुलर प्लूरल का तो रोल है नहीं, तो यहाँ पे वी आ गया। उसके बाद आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है? जाना, और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो, और गो को सेकंड फॉर्म होती है वेंट। गो वेंट, गो और वेंट हो गया। अब चाहे गो आ जाए, चाहे वेंट आ जाए, और चाहे आप गॉन लगा दो, जाने के लिए हमेशा किसका यूज़ होता है? टू का। तो यहाँ पे भी टू ही आएगा, टू आए। ऑब्जेक्ट क्या है इस बार? कहाँ जाते थे? तो कहाँ जाते थे? घर, और घर को नीचे में बोलते हैं होम। हाउ डिड वी वेंट टू होम? हम घर कैसे जाते थे। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आज तक आपने जो भी सर्च किया है तो इसको ध्यान से पढ़ लो एक बार। चलो तो पहला सिंपल हो गया, और हम अब करेंगे कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस। फॉर्मूला देख लो सही ढंग से। फॉर्मूला दिया हुआ है, WH वर्ड दिया है, प्लस वॉज या वर आएगा, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है हमारे पास, राहुल क्या काम कर रहा था। ठीक है, यहाँ आपको पहले तो WH वर्ड ढूंढना है कि WH वर्ड कौन सा है। उसके बाद आप देखोगे कि सिंगुलर है सब्जेक्ट या प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप वॉज का यूज़ करोगे, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो किसका यूज़ करना है? वर्ड का। ठीक है, अब पहले तो हम लोग सबसे पहले तो WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। तो सबसे पहले WH वर्ड ढूंढो। WH वर्ड है हमारा, देखो WH वर्ड का मतलब होता है कि पूरी ऐसी समीकरण देखनी है आपको, ऐसे समीकरण जिसके अंदर आपको एक शब्द ऐसा मिलेगा जो पूरी के पूरी सेंटेंस को, पूरी समीकरण को, या पूरे जो आपके वाक्य को चेंज करता है इंटरोगेटिव में, प्रश्नवाचक में, है ना। ढूंढो क्या आएगा, क्या आएगा? व्हाट, क्या आएगा? व्हाट। उसके बाद है हमारा हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के एक भी रूल है। रूल क्या है कि आपको देखना है कि आपका जो सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। मेरे हिसाब से इससे आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है। आप अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी आप सिंगुलर यूज़ करोगे। अगर ही आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज़ करोगे। मेरे हिसाब से सिंगुलर है, मेरे हिसाब से तो राहुल क्या है? सिंगुलर है। राहुल सिंगुलर है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो सिंगुलर क्या है? वाज।
वॉज सिंगुलर के लिए यूज होता है। अब ढूंढो सब्जेक्ट। राहुल। राहुल। अब इतना आपको पता चल गया, सब्जेक्ट तक आपने कर लिया, WH वर्ड लिख दिया है, हेल्पिंग वर्ब भी कर दी है। अब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट भी लिख दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो। ढूंढो वर्ब ढूंढो कि वर्ब है क्या पहले। तो वर्ब होता है ये वाला, करना। करना। राहुल क्या काम कर रहा था, यानी कि करना ये एक वर्ब है, मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब को की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब को की फर्स्ट फॉर्म होती है डू। डू और फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाएगा साथ में। तो डूइंग क्या बन गया, डूइंग बन गया। डूइंग बन गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट ढूंढना है कि ऑब्जेक्ट क्या है। राहुल क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, काम। राहुल क्या काम कर रहा था, ऑब्जेक्ट क्या है, काम, यानी कि वर्क आ जाएगा। व्हाट वाज राहुल डूइंग, वर्क। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देख लो सही ढंग से इसको, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये एक एग्जाम्पल है मैं के लिए। अब एक चीज़ और, अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको लगेगा पता कि मैं जो है ये सिंगुलर है। सिंगुलर है तो इसमें क्या आना चाहिए, वॉज आना चाहिए, वर। पहले मैं सेंटेंस आगे वाला लिख लेता हूँ, WH वर्ड लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आई के साथ मैं के साथ क्या आएगा। WH वर्ड क्या है, हाउ। हाउ WH वर्ड है, यहाँ मैं है, तो आई वॉज आना चाहिए, वर आना चाहिए, बताओ। सिंगुलर है, वर आएगा या वॉज, वर आएगा, बिकॉज आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वर आए। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट तक हो गया। वर्ब की फर्स्ट वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने को बोलते हैं रीड, क्या बोलते हैं, रीड। और ING लगाओगे इसके साथ, रीडिंग, क्या पढ़ते हैं, रीडिंग अ बुक, किताब, अ बुक। तो हाउ आर आई रीडिंग अ बुक, मैं किताब कैसे पढ़ रहा था, मैं किताब कैसे पढ़ रहा था, है ना। यार कभी कभार प्रेजेंट में चला जाता हूँ तो वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। अब ये सही है, मैं किताब कैसे पढ़ रहा था, हाउ आर आई रीडिंग अ बुक, है ना, हाउ आर आई रीडिंग अ बुक। तो हाँ, परफेक्ट इंटरोगेटिव टेंस फॉर्मूला, WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल है, राजीव कब आ चुका था। ठीक है, राजीव कब आ चुका था। इसको करते हैं सॉरी। तो WH वर्ड क्या है, कब। इतना तो अंदाज़ा हो ही गया है कि इसके अंदर WH वर्ड कौन सा आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट पूरा कर चुके हैं। ठीक है, और इसके पहले हमने सिंपल कर लिया है, कॉन्टिन्यूस भी कर लिया। अब इतना अंदाज़ा तो हो ही गया है कि WH वर्ड कौन सा है, इतना तो पहचानना सीख ही गए होंगे। WH वर्ड है कब। कब को इंग्लिश में बोलते हैं वैन। वैन, तो वैन। और वैन के बाद आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। एक ही हेल्पिंग वर्ब दी है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैड, हैड आएगा। सब्जेक्ट क्या है, राजीव। राजीव, राजीव सब्जेक्ट है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे, आना। आने को बोलते हैं कम। कम केम कम, कम केम कम। और कम केम कम, कम केम कम।
तो कम की फर्स्ट फॉर्म कम होती है, सेकंड केम होती है और थर्ड भी कम ही होती है, कम केम कम। चलिए वर्क और ऑब्जेक्ट अपने को नहीं दिया। When had राजीव कम, राजीव कब आ चुका था, कम केम कम हो गया। और अब करते हैं आगे। चलो एक एग्जांपल और है, देखो WH वर्ड कब, when, हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, और सब्जेक्ट क्या है, भारत है यानी कि इंडिया। ये किसी का नाम नहीं है, ये कंट्री का नाम है, किसी पर्सन का नाम नहीं है, कंट्री है इंडिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जीतना, और जीतने को बोलते हैं विन, और विन की सेकंड होती है वॉन, विन वॉन वॉन। तो वैन हैड इंडिया वॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, भारत कब जीत चुका था, वैन हैड इंडिया वॉन। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं होनी चाहिए। तो चलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इंटरोगेटिव टेंस फॉर्मूला देख लो। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस फॉर या इट। ठीक है, अब देखो, मैं 2 घंटे से बोल रहा था, ठीक है, से क्या बोल रहा था, ये तो मैंने या कितना कितना बोल रहा था। कितना शायद आपको नहीं करवाया है मैंने, और कितने को मैं बता देता हूँ कि WH वर्ड है कितना, तो कितने को बोलते हैं हाउ मैनी, कितना, है ना। इसका इस्तेमाल आप काउंटिंग के लिए कर सकते हो, मतलब जो गिनने की चीज़ें होती हैं काउंट के लिए, गिनने, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी मैंगोज, हाउ मैनी वर्ड्स, हाउ मैनी बॉयज़, हाउ मैनी गर्ल्स, इस टाइप से यूज़ कर सकते हो आप इन्हें। तो हाउ मैनी का यूज़ होता है गिनती के लिए, कलेक्शन के लिए, है ना, गिनती के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो WH वर्ड क्या है, हाउ मैनी। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, और सब्जेक्ट क्या है, मैं, और मैं को बोलते हैं आई। बीन लगा, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना, और बोलने को बोलते हैं टॉक, इंग्लिश में बोलते हैं टॉकिंग, टॉक, और टॉक के साथ ING आएगा, टॉकिंग आ जाएगा, क्या आएगा, टॉकिंग आएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, कहाँ बोल रहा है वो नहीं दिया, तो कहाँ बोल रहा है वो नहीं दिया, ऐसा मतलब ऑब्जेक्ट नहीं दिया। फिर आ गया सिंस फॉर या एट। अब सिंस फॉर या एट कैसे यूज़ होता है इतना भी पता चल गया होगा, क्योंकि हम लोग पूरा टेंस का पहला पार्ट मैंने पूरा कर दिया, इंटरोगेटिव पूरा कर दिया, इंटरोगेटिव का सेकंड पार्ट जो है वो उस स्टार्टिंग में प्रेजेंट कर दिया, पास्ट कर दिया, कंटिन्यू कर दिया, परफेक्ट कर दिया, इतना तो पता चल गया ही होगा। तो अब एक चीज़ और दोबारा बता देता हूँ, जब आपको दिया गया समय दिया जाता है, टाइम दिया जाता है, जैसे मान लो 2 घंटे, 4 घंटे, 10 बजे, 5 बजे, 11 बजे, इस टाइप से, तो आएगा 8, क्या आता है 8। और तो यहाँ पे पहले मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इन दोनों का यूज़ कहाँ होता है। तो 8 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 2 घंटे दिए हुए हैं हमारे पास, घंटे दिए हैं, टाइम दिया, आवर दिया हुआ है ना, तो समय दिया हमारे पास, तो क्या आएगा 2 घंटे यानी कि 8 टू मैंने गिनती में, चलो मैं यहाँ से ऐसे लिख देता हूँ ना, गिनती में ज़्यादा समझ नहीं शायद आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो हाउ मैनी हैड आई बीन टॉकिंग 2 hours, मैं 2 घंटे से कितना बोल रहा था। अब जो ज़्यादा बोलने वाला होता है, ह्यूमन होता है, पर्सन होता है, वो ज़्यादा कितना ज़्यादा बोलने वाला होता है, तो उसके बोलने को गिनती होती नहीं थी और होती नहीं है, तो उसके लिए ये शब्द आया
कि मैं 2 घंटे से कितना बोल रहा था। अगर कभी सोचे अगर वो बोलने वाला, तो ये अपने आप से इतना क्वेश्चन तो कर ही लेगा कि वो कितने घंटे से कितना क्या बोल रहा था, कितना बोल रहा था, वो सब। तो हम इसी पर हमने एक एग्जांपल कर दिया, मैं 2 घंटे से कितना बोल रहा था। हाउ मैनी हैड आई बीन टॉकिंग इट 2 hours। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत बेस्ट है ये टेंस, तो इंग्लिश के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। चलो, तो ये एक और एग्जांपल आ गया हमारे यहाँ पास। तो एग्जांपल है हमारे पास, भारत 1947 AD से, AD मतलब ईस्वी है भाई, ईस्वी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश में लिख दिया था। तो ईस्वी से क्या मना रहा था, मनाना यानी कि सेलिब्रेट करना, ये वो वाली चीज़ है मनाना। चलो, तो भारत 1947 ईस्वी से क्या मना रहा था, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, WH वर्ड आएगा ना। तो WH वर्ड क्या है, क्या, व्हाट, हैड, एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड। सब्जेक्ट क्या है, भारत यानी कि इंडिया, तो इंडिया आएगा। सब्जेक्ट के बाद आता है बीन, और बीन के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, मनाना, और मनाने की इंग्लिश में बोलते हैं सेलिब्रेट, सेलिब्रेट, और बोलेगा सेलिब्रेटिंग। तो व्हाट हैड इंडिया बीन सेलिब्रेटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, दिया ही नहीं ऑब्जेक्ट, दिया क्यों नहीं, क्योंकि क्या है, और क्या है क्वेश्चन आ गया ना बीच में क्या में। तो क्या के लिए कुछ भी आ सकता है, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, बताओ 1947 में क्या मनाया जाता है, स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ क्या किया, स्वतंत्र दिवस आना चाहिए, है ना, स्वतंत्र। चलो, तो क्या आना चाहिए, स्वतंत्र दिवस आना चाहिए। अब यहाँ पे आप स्वतंत्र दिवस आ गया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया, तो सिंस फॉर 8। अब सुनो, 8 का यूज़ कहाँ हुआ था, घंटे बताने में या समय बताने में ना। तो वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके लिए यूज़ होता है 4, और 2 घंटे, 3 घंटे, 4 बजे, 5 बजे, इसके लिए यूज़ होता है 8। और जो सिंस होता है, सिंस को हिंदी में मतलब होता है सन का, सन। तो यानी कि अगर आपको सन दे दिया जाएगा, तो सन के लिए क्या यूज होगा, सिंस, और हमें सन दिया गया यहाँ पे देखो, तो सन दिया गया तो सिंस का यूज होगा। दैट मीन्स यहाँ आएगा सिंस, कब से, बोलो कब से, तो सिंस 1947। What had India been celebrating since 1947? ठीक है, भारत 1947 ईस्वी से क्या मना रहा था। चलो, पास्ट इंटरोगेटिव टेंस है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। WH वर्ड का जो हमने पार्ट था, तो ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक लास्ट पार्ट होगा WH वर्ड का, उससे पहले कुछ और भी स्पेलिंग्स होंगे जो आपको लिखवा दूंगा WH फैमिली के, और उसके बाद हम फ्यूचर कंप्लीट कर देंगे। और फ्यूचर के अंदर अलग अलग तरह की कई एग्जांपल्स करवाऊंगा, और कई आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक चीज़ और, प्रैक्टिस अभी नहीं होगी, प्रैक्टिस का मतलब फ्यूचर कंप्लीट होने के बाद में, उसके बाद नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपको फिर एक पूरा मॉक टेस्ट बनाऊंगा, और टेस्ट के साथ उसका DPPs बना करके फिर वो सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो तब तक ये टेंस के जो ये पास्ट इंटरोगेटिव टेंस का WH वर्ड है, ये भी कंप्लीट पढ़ लीजिएगा, पास्ट प्रेजेंट भी पढ़ लीजिएगा, और जो भी पहले करवाया है वो सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।